तो चलिए आइए आज के इस न्यू 10th क्लास के बैच में महामैराथन में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है ये टारगेट मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव आपका चलने वाला है। तो तमाम बच्चे इस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और जहां भी दिक्कत होगा वहां पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कल 21 फरवरी को तुम लोगों का जो है ना शनिवार को टेस्ट होनी है। तो सब्जेक्टिव तो सारे बता दिए थे उसमें कोई समस्या नहीं। तो घर में क्या करोगे, निरंतर इसका अभ्यास करोगे और तू लोग जो है ना कल तैयार होके आओगे। हम एक समय निर्धारित कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को एक पैटर्न मालूम हो जाए कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ देखने का करेंगे प्रयास। तो चलो देखो, पहला चैप्टर जो है ना चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव होना है। तो चलो पहला जो देख रहे हो, यहाँ आपका सवाल लगल रहेगा। अभी तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा बाद में। चलो देखो, 1 नंबर में कह रहा है सवाल कि यदि भाग एल्गोरिथम, देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर ये है। तो दिया है यहाँ बच्चे, दे दिया गया है क्या कि b बराबर दिया है 4 और q बराबर दिया है 5 और r बराबर दिया है 1। तो कह रहा है बच्चे a का वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो आराम से मान को पुट करना है। a बराबर देखो b का वैल्यू क्या है 4 और q का वैल्यू क्या है 5 और प्लस r का वैल्यू 1। तो a बराबर 4 5 20 1 21। तो ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया ये सवाल? हाँ। तो चलो देखो, इसी प्रकार से अब 2 नंबर का सवाल कर देते हैं। देखो इसमें क्या किया गया है, लिखा है वास्तविक संख्या, लेकिन इसमें सवाल जो है ना आपका बहुपद का भी घुसा दिया गया है। तो आप इससे घबराने का कोशिश नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं। ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस आर। अब जहां मान दिया है, देखो बी का मान दिया है 73 और इसके बाद जो है ना क्यू का मान दे दिया है तुम्हारा 34 और आर का मान दिया है 23। देखो सेम सवाल है या नहीं है? सेम। तो ए बराबर देखो बी का वैल्यू क्या पुट करोगे 73 बोलना है, और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 34 और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 23। गुड। अब देखो इससे इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो अब देखो गुना कर लेते हैं हम। तक हो गया 4 तिया 12 के 2 बाकी 1 और 7 चौके 28 1 29 और इसके बाद 3 तिया 9 और 7 तिया 21। देखो बच्चे ध्यान से देखेगा, 2 9 दूना 18 के 8 बाकी 1 3 1 4 और 2 2482। इसको जोड़ देंगे तो इसको तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 10 5 और 2 क्या हो जाएगा 2505। देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 2505। ऑप्शन बी लॉक हो जाएगा। ये हो जाएगा 2505। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब 3 नंबर में चलते हैं। 3 नंबर का सवाल कह रहा है यदि पी एक्स बराबर इतना, तो कह रहा है कि क्यू एक्स बराबर इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो अब जरा आप बताओ, यहाँ क्या था, एक्स था, केवल था ना। अब एक्स था, इसमें इससे कितना से गुना करेंगे एक्स में कि एक्स का पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स जो है ना, देखो ध्यान से समझने का प्रयास, एक बार हम समझा देते हैं। एक्स माइनस 2 माना कि एक्स का पावर 4 2x क्यू प्लस यहाँ 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30, ऐसे है ना बच्चे। अब देखो कहता है भागफल का घात कितना होगा। तो चलिए इससे इसको कितना से गुना करेंगे कि x का पावर 4 आ जाए, है ना। तो x का पावर 3 से, तो घाते ना कहा लिखने के लिए, तो पहले ये बार में 3 आ गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। 3 हो गया आंसर। देखा, भाग देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इसी तरह से बना लेना। अगर यहाँ रहेगा पावर रहेगा 10 दिन और यहाँ x माइनस 2 रहेगा, कहेगा भागफल का घात कितना होगा। तो x में कितना से गुना करेंगे तो 10 होगा, x का पावर 9 से। तो 9 कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिखते रहेगा, ये सब रहेगा देल तुम्हारे ऑप्शन में। लेकिन जो बच्चा का दिमाग चंगा होगा वो आराम से मार देगा। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर कर देगा तो अब क्या हो सकता है, इसका आंसर बताओ। तो यहाँ 4 रहेगा तो एक्स का पावर 2, घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ है कि नहीं? तो यही सवाल है। तो अब चलते हैं 4 नंबर। अब देखिए 4 नंबर का सवाल में आते हैं बच्चे, देखने का प्रयास करेंगे इसका घात क्या होगा। फिर रिपीट किया है सवाल को। देखो बच्चे, अगली बार जो बच्चे नहीं समझ में आया होगा, जिसको x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 दिया है। अब देखो क्यू एक्स दिया है बच्चे, क्या एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दिया है। कितने बच्चे इस सवाल को बता सकते हो? हाथ खड़ा करो।
कितना होगा इसका आंसर? वेरी गुड। चलिए देखो यहाँ देख रहे हैं क्या, एक्स का पावर 2 है, एक्स में कितना से गुना करेंगे, एक्स का पावर 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से। अब उसका एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, एक्स का घात 2, तो ऑप्शन ये 2 हो जाएगा। देखो कितना लॉक हो जाएगा, आपका ऑप्शन लॉक हो जाएगा ए। 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। और 5 का देखने का प्रयास करो। 5 में कहता निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार कौन शांत है। अब जरा सा सुनो, हम बताए थे कि शांत वही होता है अगर बटा में देल है बच्चे, तो देखेंगे उसके हर में जाएंगे बच्चे, लुक हियर, हर में जाएंगे। अगर हर का गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो, चाहे केवल केवल 2 हो या केवल 5 हो, तो वो शांत होता है। तो इसमें देखेंगे, देखो इसमें तो 5 में देखो 2 का पावर 0 और 2 का पावर 3 का पावर 2 दिया, तो 3 उनका तो चर्चा होता नहीं है। अब यहाँ देखो 7 आ गया, यो नहीं होगा, इसमें 3 आ गया, यो नहीं होगा। और डी में देखो 2 का स्क्वायर और 5 का पावर 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चे? यानी इसका आंसर देखो एक बार दिखा देते हैं तुमको। 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3, देखो 2 और 5 दिख रहा है ना, केवल 2 रहेगा तैयो शांत, केवल 5 रहेगा तैयो शांत, और केवल क्या, सॉरी केवल कहते 2 और 5 रहेगा तो ये शांत। ये पावर को नहीं देखना है, बात समझ रहे हैं? तो यही हो गया आपका ऑप्शन। अब 6 नंबर में चले, देखो कहता है इतना इतना में 0 दशमलव इतना को लिखा जा सकता है। अब जरा सा सुनो, कहता P बटे 2 का पावर n अगुना 5 का पावर m है ना, के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। अब देखो कह रहा है क्या कि कहता है कि इसको जो है ना, कौन सा ऑप्शन जो है आपका जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा। देखो जरा सा, 101 बटा 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 है। फिर ऑप्शन बी में दिया गया है 101 बटे 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 3 है। ऑप्शन सी नंबर में है 101 बटे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। ऑप्शन डी में है 101 बटे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। अब समझ में आ रहा होगा, सुनो तो ये क्या दिया है, मतलब कि P के जगह पर तुम्हारा 101 है, ठीक। अब देखो कहता है ये जो है, ध्यान से बोलेंगे नहीं कक्षा में कोई बच्चे, 2 दिख रहा है ना सब जगह, यहाँ 5 दिख रहा है ना। कहता है M और n के जगह पर कौन सी संख्या बैठेगी कि इसका सॉल्यूशन करने के बाद ये आएगा। समझ में आ गया बात, है ना। तो इसमें ऑप्शन जो तुम्हारा दिया गया है, इसमें ऑप्शन तुम्हारा जो है ना, ये देखो, ये केवल ये ऐसा ऑप्शन है जिसको 2 का पावर 3 देंगे और 5 का पावर 2 देंगे, अब इसका गुना करके इसमें भागा दे देंगे तो इतना आ जाएगा। बात समझ में आ गया? ये करके तू लोगों को देख लेना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अब चलिए आगे चलिए 7 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। कहता है, सुनो समझने का प्रयास करो। कहता है P 3 का पावर n रूप का हो। कहता है Q, देखो यहाँ P जो है ना 3 का पावर n और Q जो है, यहाँ Q जो है 6 का पावर n गुना क्या दिया है 5 का पावर m। तो कहता है m n को ऋणेतर पूर्णांक, m और n क्या है, एक ऋणेतर पूर्णांक है, तो P बटे Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा, जरा सा समझो। सुन रहा है बच्चे? कहता है ये क्या है, सुनो। कह रहा है कि अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ क्या है, P क्या है बच्चे, P 3 का पावर n है, P बटे Q, तो P या बटे Q ऐसा होता है। अब जरा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ हम ले आते हैं ऊपर में n और नीचे में है 6 का पावर n गुना 5 का पावर m। अब ध्यान से समझने का प्रयास करो। 6 का पावर m और 6 का पावर 5 का पावर n। तो अब जरा सा समझने का प्रयास करोगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 7 का आंसर जो है ना तुम्हारा जो हो जाएगा P n हो गया। अब देखो ये शांत होगा कि अशांत होगा। अगर डायरेक्टली तुम लोग बनाते हो तो ये लगेगा कि तुमको जो है ना अशांत हो जाएगा। जैसे बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे करेगा। और यहाँ देखो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का होल पावर n गुना 5 का पावर m होगा। समझ में आ रहा बच्चे?
आई देखो 3 का पावर n, इसको अलग अलग अब बांट देंगे। 2 का पावर n गुना 3 का पावर n गुना 5 का पावर m। अब देखो इससे ये कट जाएगा बच्चे, तो 1/2 का पावर n गुना 5 का पावर m। तो ये परिभाषा ही है, यदि किसी भी भिन्न का हर का गुणनखंड 2 और 5 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्मेट में दिखाई पड़े तो वो शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? शांत। क्या हो जाएगा बच्चे? शांत। तो इसका ऑप्शन नंबर लॉक हो जाएगा तुम्हारा क्या? बी। अब देखो कटा प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, तो प्रथम 10 विषम संख्या, तो देखो तो 10 विषम संख्या का माध्य कहाँ है? तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो 1, इसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या हो जाएगा? 19। अब 10 को क्या है? इस सारे को जोड़ देना है। सारे को क्या करना है? जोड़ देना है। तो सबको जोड़ के अब इसमें प्लस का चिन्ह लगाओ, तब ना जुटेगा ही रे। डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 को जोड़े हैं। क्या को जोड़े हैं? अब देखो विषम संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n²। क्या होता है? n² होता है ना बच्चे। तो इसका अब एक बार जोड़ लो, तुम लोगों को बताते हैं। 19 1 20 3 23 5 28 28 7 35 28 7 8 7 15 35 35 9 कितना? 44 44 11 55 13 55 13 कितना? 68 15 कितना? 83 या 17 100। देखा पूरा एकदम फार्मूला से भी वही आएगा। 10 को विषम संख्या है ना, नंबर ऑफ ये थी संख्या, इसका कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा बच्चे। अब इसमें जोड़े तो 100 हुआ ना, तो यहाँ हो जाएगा 100/10। इससे ये कट गया तो इसका मान हो गया 10। सिखा कि नहीं हो? सिखा। तो देखो यार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉक। इसका है देखो बी। आसान है ना। अब कहता इतना इतना है, परिमेय है कि अप्रमेय है। अब देखो आते हैं ऑप्शन नंबर कितना में? 8 नंबर में, 9 में, सॉरी। देखो यहाँ 64 81, अब प्लस यहाँ है 16 और 9, 16 और 9 है। यहाँ इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 8 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, प्लस इसका 4 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम 9 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 8 20/9। यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब देखो ये परिमेय है कि अप्रमेय है? तो ये परिमेय है। क्या है? परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का ए। बिल्कुल राइट, एकदम एक भी आंसर गलत नहीं है ना।